गाय 3 साल से गर्भ नहीं ठहर रही है, 5-6 बार बच्चेदानी की सफाई भी करवा ली, अब क्या करें। इसी तरह का बहुत इस तरह के जो फील्ड के अंदर और इस तरह के केस देखने को मिलते हैं, या कई डेयरी फार्मर हैं उनमें भी कई गायों में इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है कि लगातार 2 साल हो गई, 1 साल हो गया, 3 साल हो गई, जिससे और कई बार बच्चेदानी की भी सफाई करवा ली और जो कई तरह के जो पाउडर हैं जो मैं बताऊंगा उस तरह के पाउडर भी दे चुके हैं, फिर भी उनकी जो गाय है वह गर्भ नहीं ठहर रही है। तो इसकी दिक्कत क्या है? देखो, बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं उनमें इस तरह की कई बार गायों में इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। देखो करते क्या हैं, इसी तरह से एक जो सब्सक्राइब है उसकी गाय में भी इस तरह की दिक्कत है, वो बार बार मेरे पास इस तरह के कमेंट्स कर रहे थे। मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक डिटेल सी वीडियो बना दी जाए और इस तरह की दिक्कत फील्ड में देखने को भी मिलती है ताकि सभी को एक साथ नॉलेज हो जाए। उनने क्या बताया कि गाय है जो 3 साल से गर्भ नहीं ठहर रही, 5-6 बार बच्चेदानी की सफाई करवा ली, हर 3 महीने में उसकी डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा भी देते हैं। जो जिस तरह से यदि गाय ठहराने की जितनी भी जो प्रक्रियाएं होती हैं वह करते हैं। मिनरल मिक्सर भी देते हैं। मिनरल मिक्सर में उसने क्या दिया कि चिलेटेड एग्रीमिन फोर्ट भी दिया, उस CRS पाउडर आता है वह भी दिया लगातार, और साथ में किसी तरह का जो इन्फेक्शन है, वेजाइनल इन्फेक्शन, कंसेप्शन रेट बढ़ाने के लिए उसमें जिस तरह से कॉन्सीमेक्स आई पाउडर का भी प्रयोग किया, 2 किलो कॉन्सीमेक्स आई पाउडर भी दे दिया। इसी के साथ साथ उसमें टोटाविट बोलस, जो हम बताते हैं कि टोटाविट बोलस भी दे दिया, तो टोटाविट बोलस भी लगातार 4 महीने टोटाविट बोलस दे दी जो मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो। साथ में जैसे AI वे नेचुरल करते हैं तो उसमें कंसीवर बोलस दिलाते हैं, तो कंसीवर बोलस भी उन्होंने लगातार दे दी, 4 महीने 2-3 महीने कितने भी दिए, कंसीवर बोलस भी उन्होंने दे दी। कहने का मतलब है कि उन्होंने जितना चाहिए, और AI व नेचुरल जो करा रहे हैं उससे पहले उन्हें जो बुर्सेलोनिस का इंजेक्शन रिसेप्टाल है वह भी लगवा लिया, और उसके बाद में उसने AI भी करवा ली। AI न जाने कितनी बार करवाई है। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं, यानी कहने का मतलब है कि जो प्रक्रियाएं करनी चाहिए, जो गाय भैंस गर्भ नहीं ठहर रही है, जो हम बताते हैं कि उसकी AI करने से पहले जो इंजेक्शन लगाएं, मिनरल्स दें और साथ में बच्चेदानी की सफाई भी करवा लें, वह सब कुछ करवा चुके हैं और फिर भी वह गाय गर्भ नहीं ठहरी है। और गवर्नमेंट जो डॉक्टर हैं उनसे उन्हें चेक भी करवाई है और वह कह रहे हैं कि गाय में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से यदि कोई दिक्कत भी नहीं है फिर भी वह गर्भ नहीं ठहरी है, तो इस तरह के केस में आपको क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए, पूरी डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। वह लास्ट तरीका है, यदि वह आप अपनाएंगे तो आप अपनी गाय को गर्भ ठहरा सकते हैं आसानी से। करना क्या है, देखो आपको आपने जो भी ये सब प्रक्रियाएं कर ली वो अच्छी बात है, उसमें किसी तरह की कोई मिनरल्स भी डेफिशिएंसी नहीं है, कंसेप्शन रेट बढ़ाने के लिए भी आप सब कुछ दूध चुके हैं, वेजाइनल इन्फेक्शन भी उसमें नहीं है। तब आपको करना क्या है? अब देखो आपको ये करना है कि जब भी यदि आप उस गाय की जो आप करवा रहे हैं, AI आपने करवाई, बहुत अच्छी बात है, लगातार आप AI करवा रहे हैं, तो अब आपको बात ये ध्यान रखनी है। अब आप उस गाय की एक बार नहीं तो AI करवाएं, आप लगातार उस गाय की इतने दिन आप रुक चुके हैं, 3 साल रुक चुके हैं, तो उसकी 2 हीट यानी 1.5 महीना आप और रुक जाएं। 2 हीट आप उसे कुछ भी न दें। कुछ भी कराने का मतलब है कि आप उसे न तो AI करवाएं न आप उसकी नेचुरल करवाएं, कुछ भी नहीं कराएं, उसे ऐसा ही छोड़ दें। हाँ, हालांकि आप जो मिनरल्स दे रहे हैं, मिनरल मिक्सर पाउडर दे रहे हैं, वह देते रहे, वह हटाए नहीं। AI व नेचुरल नहीं करवाना है, लगातार 2 हीट आपको छोड़नी है। अब क्या करना है, जैसे यदि 2 हीट छोड़ने के बाद में वह गाय यदि आपकी हीट में आती है तो आपको AI नहीं करवानी है, यानी आपको कृत्रिम गर्भाधान नहीं करवाना है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ नेचुरल क्रॉस करवाना है, अच्छे बुल से जिसका रिजल्ट अच्छा हो उस बुल से आपको क्रॉस करवाना है। इन्फेक्टेड बुल ना हो, आप उसे क्रॉस करवा सकते हैं। यदि आपकी जो गाय विदेशी नस्ल की है तो आप देसी बुल आता है, देसी बुल, उससे क्रॉस करवाएं, क्योंकि आपने 3 साल निकाल सकें, क्रॉस करवाना बहुत ज़रूरी है। आपकी गाय गर्भ ठहरनी चाहिए ना, तो आप देसी बुल से आप उसका क्रॉस करवाएं। यदि आप अपनी गाय को अब गर्भ ठहराना है तो क्रॉस करवा लिया। क्रॉस कराने से पहले आपको जो एक इंजेक्शन बुर्सेलोनिस का, जैसे यदि आपकी गाय हीट में आई, हीट में आने से पहले आप इंजेक्शन ज़रूर लगवाना है बुर्सेलोनिस, ताकि ओव्यूलेशन की प्रक्रिया बनी रहे। 4 घंटे
पहले। कौन सा? जिस प्रकार से एसोड इंजेक्शन आता है या गायनारिच, जिसमें साल्टोबुसरेलिन एसीटेट, ये 2.5 ml से ज़्यादा नहीं लगाना। ये इंजेक्शन आपके वेटिनेरियन से, ये इंजेक्शन आप उस पशु को लगवा लें। इंट्रामस्कुलर लगाया तो आप एक बार इसको इंट्राविनस ज़रूर लगवाएं। उसके बाद में 2 से 4 घंटे के बाद में उसकी एआई वो नेचुरल करवाना। आपको क्या करना है? इसको आईवी लगाना है। इंट्राविनस आप इस बुसरेलिन 60 को इंजेक्शन को लगाना है। फिर आपको नेचुरल क्रॉस करवाना है। क्रॉस कराने के बाद में आपको एक ऑक्सनल इंजेक्शन, सेफ्टी पर सोडियम इंजेक्शन आप उस पशु को अपने वेटिनेरियन से, ये जो इंजेक्शन अपने वेटिनेरियन से लगवाने, ये सेफ्टी पर सोडियम ऑक्सनल इंजेक्शन 1 ग्राम उसको पुट्ठू में लगवा देना है। जैसे आपने एआई नेचुरल करवाया, एआई तो करवानी नहीं है, नेचुरल करवाया, नेचुरल करवाते ही आपको ये ऑक्सनल इंजेक्शन है, ये 1 ग्राम उस पशु को पुट्ठू में लगवा देना है। ये लगवा दिया। ये इंजेक्शन लगाने के बाद आप उसको क्या करना है? नेचुरल करवा लिया तो आप 3 दिन से लेकर के 4 दिन यानी 72 से 96 घंटे तक उस पशु की डाइट कम रखनी है। कहने का मतलब है कि उस पशु को अनाज ज़्यादा नहीं देना है, बांट ज़्यादा नहीं खिलाना है। 96 घंटे यानी 4 दिन आप उस पशु की डाइट कम कर दें। शाम होते ही उस पशु की डाइट कम रखें, इस बात का आपको सावधानी रखनी है। अनाज आप ज़्यादा बिल्कुल भी न दें। जो भी अनाज दे रहे हैं उसकी मात्रा आप हाफ कर दें। जो यदि आप खिला रहे हैं सूखा चारा, हरा चारा वो ठीक है, लेकिन अनाज की मात्रा उसमें हाफ कर दें। और फिर जैसे यदि 5 दिन हो जाते हैं, आपने नेचुरल करवा लिया, 5 दिन हो जाते हैं तो उसमें आप ड्यूराप्रोजन इंजेक्शन 3 ml, हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टोन है 3 ml, 2 ml नहीं 3 ml आप उस पशु को एक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन 5वें दिन अपने वेटिनेरियन से ये ज़रूर लगवा लें। ये 3 काम आप अपनी गाय पर एक बार ज़रूर अपनाएं। जितने भी जो गायों में इस तरह की दिक्कत होती है, किससे? यदि जो विदेशी नस्ल की गायें हैं उसमें इस तरह की दिक्कत होती है तो देसी बुल से आप इसको क्रॉस करवाएं, ज़्यादा दिक्कत है। साथ में आपको ओव्यूलेशन के लिए जो इंजेक्शन लगाना वो सेफ्टी फॉर सोडियम इंजेक्शन उसके पुट्ठों में लगाना है। और 5वें दिन आपको ये जो इंजेक्शन ड्यूराप्रोजन हार्मोन का इंजेक्शन है ये लगा करके आप उस गाय को छोड़ देना है। फिर देखना है कि आपकी गाय आती है नहीं आती। यदि भूलवंश से यदि वापस यदि रिपीट हो जाती है तो जैसे यदि आपकी फिर होती है तो आप एक बार आप यही ट्रीटमेंट उस गाय पर अपनाएं। बहुत सी गायों में इस तरह की दिक्कत है, गायें गर्भ ठहर गई हैं तो आप एक बार अपना करके ज़रूर देखें, आपकी गाय ज़रूर गर्भ ठहर जाएगी। यदि किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन यदि आपकी गाय में नहीं है, आपको ज़्यादा कुछ अब इस बार करना नहीं है। जो मैंने बताया इस तरह से आप एक बार ज़रूर अपनाएं और फिर आप बताना कि आपकी गाय गर्भ ठहरी या नहीं, ज़रूर आप कमेंट्स करना। देखो इस तरह की दिक्कतें हमने फील्ड में, ये फील्ड का नॉलेज है, ये जरूरी नहीं कि पूरा साइंटिफिक है। फील्ड में हमने बहुत इस तरह की गायें देखी हैं, उसमें इस तरह का हमने ट्रीटमेंट करके देखा है और गायों ने बहुत ही अच्छा रिजल्ट उसमें पाया है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है, जितने भी जो डेयरी फार्मर हैं या गाय हैं जिनको इस तरह की तंग कर रही हैं, सावधानी जो मैंने बताई उस तरह से आपको सावधान रखनी है, तो आप उनके साथ शेयर करें ताकि उनकी गाय गर्भ ठहर जाए। देखो हमारा लक्ष्य एक ही है कि जितना उसकी गाय या भैंस किसी भी तरह की दिक्कत है उनको गर्भ ठहराना या किसी भी तरह की बीमारी है उनसे उन पशुओं को बचाना। ये परफेक्ट ट्रीटमेंट है, अपना करके देखेंगे। बैटरी जेल मिलेगा, इंजेक्शन आपको वेटरनरी से लगवाने हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।